हेलो स्टूडेंट, आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में एक नई यूनिट की चर्चा करेंगे। और ये जो यूनिट के बारे में हम देखेंगे तो एक कोलाइड स्टेट आपने पढ़ा, 12th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज अपन केवल उनका इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं। बाकी अगले जो वीडियो में उनमें जो भी एग्जाम की दृष्टि से जो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंस है एग्जाम की दृष्टि से, उनको अपन अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कोलाइडल स्टेट। ठीक है, कोलाइडल स्टेट, कोलाइडिक अवस्था, इसको अपन बोलते हैं कोलाइडिक अवस्था, कोलाइडिक अवस्था। अब देखो, ये जो कोलाइडिक अवस्था होती है, देखो एक चीज आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा 12th क्लास में, एक चैप्टर आता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वीरियन। अगर अपने को वीरियन चैप्टर आता है तो उसकी बेसिक बातें इसमें आती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज अपन उन बेसिक बातों की चर्चा करेंगे। वीरियन होता है, वीरियन एक प्रकार का कोलाइड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो वीरियन होता है ये मान लो कई टाइप्स का होता है, जैसे क्रिस्टलाव है, क्रिस्टलोइड है, कोलाइड है, ठीक है। तो इस कोलाइड में इससे डिफरेंस क्या होता है कि इसके जो कण है उनका आकार, उनका कण का आकार एक फिक्स होता है, जो मैं आपको लिखूं 10 की पावर -4 से 10 की पावर -7। ये जो कोलाइड कण है, ये वो भी चाको झिल्ली है, उसमें क्या हो गया, आसानी से पारगमन नहीं हो पाते, ठीक है, नहीं आ जा सकते, मेरा कहने का मतलब है। तो कोलाइड अवस्था में एक अपन पढ़ेंगे कोलाइड वीरियन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक। तो कोलाइडल सॉल्यूशन, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन की एक बात, कोई भी वीरियन होगा, आप वीरियन क्या होगा, मतलब कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, वीरियन कहेंगे। देखो हमने ये खूब देखा है कि विलायक और विलय क्या कहलाता है, विलायक प्लस विलय बराबर क्या होता है, वीरियन होता है। या फिर विलायक में विलय अगर पदार्थ पर मिला दे तो क्या पड़ जाता है, वीरियन बन जाता है। लेकिन आपको सही डेफिनेशन मैं जो बता रहा हूँ कि दो या दो से अधिक पदार्थ, उसमें दो पदार्थ भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी अलग अलग हो सकती है, जैसे उनकी प्रावस्था होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। कोई भी मतलब बाउंडिंग नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, लेकिन अपन जब भी उनको मिक्स करते हैं तो उनकी प्रावस्था क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। उनमें अपन मतलब एक तरह से केमिकल सेपरेशन के द्वारा, ठीक है, तो उनको अपन कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल सेपरेशन कोई भी होता है तो अपन उसकी पहचान या फिर नग्न आंखों से उसकी अपन पहचान नहीं कर सकते कि कौन सा पदार्थ कितना मिलाया हुआ है, ठीक है, कौन सा पदार्थ ठोस हुआ, कौन सा पदार्थ है लिक्विड वाला, कौन सा है या गैसेज वाला, कौन सा। तो वीरियन की दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, वीरियन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आती है, लेकिन यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, मतलब वीरियन में क्या बोलते हैं, वीरियन में अपन दो चीजें निकल के आती है, कौन से, को विलायक और दूसरा विलायक। तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ विलायक को। लेकिन अगर यहाँ पे आपने देखा होगा कि विलायक कौन से होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होते हैं वो विलायक होते हैं, और जो कम मात्रा में होते हैं वो विलय होते हैं। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि विलयन में जिस पदार्थ की प्रावस्था दिखाई देती है, सिंपल सी भाषा में, विलयन में जिस पदार्थ की प्रावस्था आपको दिखाई देती है वो क्या होगा, वो विलायक होगा अपने लिए, और जिसकी विलुप्त हो जाती है वो क्या होगा, अपने लिए विलय होगा। तो इसी प्रकार से जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें भी विलायक और विलय बिल्कुल होंगे। तो इसमें क्या होता है, एक होता है प्रक्षेपण मात्रा, डिस्पर्स्ड
डिस्प्लेस्ड बोलते हैं इसको, डिस्प्लेस्ड मीडियम, प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। और दूसरा होता है प्रक्षिप्त डिस्प्लेस्ड, प्रक्षिप्त प्रावस्था या अवस्था, ठीक है। डिस्प्लेस्ड और डिस्पर्जन, डिस्प्लेस्ड और डिस्पर्जन ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। अब देखो ये कौन सी, अब इसमें भी ये चीज ध्यान में रखना आपने कि ये जो माध्यम मैंने लगाया है या डिस्पर्जन है, ठीक है, ये क्या होगा, ज्यादा मात्रा वाला है, ऐसे क्या होगा विलायक, ठीक है। यहाँ पे जब आप विलायक की विलायक जिसको बोल रहे हो, मतलब विलायक की आइडेंटिफिकेशन आप किस हिसाब से करते हो, उस विलायक की जगह आप क्या लिख देना कि वहां पे क्या प्रक्षेपण माध्यम है। देखो यहाँ से इस इंट्रोडक्शन पार्ट से भी क्या होता है कि एक क्वेश्चन अपना एग्जाम में यूनिवर्सिटी में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको पूछा जाता है, तो कंपटीशन के हिसाब से आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब पूछे जाते हैं, ठीक। जनरल कंपटीशन होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन निकल के आ जाता है और अपनी जो बेसिक चीजें होती है उनके कारण क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। और प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है, ये किसके अकॉर्डिंग होती है, ये विलय होता है। जहां पे आप विलय बोल रहे हो वो विलय नहीं है, वो क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, मतलब ज्यादा माध्यम और कम प्रावस्था, ठीक। अब देखो अपन आगे चलते हैं इसमें। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ आपको कि कोलाइडल सॉल्यूशन कई प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मान लो एक मैंने लिया प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम का मतलब आप इस तरह से अपनी ये अनऑफिशियल मतलब आप विलायक से देख रहे हो, मतलब जिस प्रकार का सॉल्यूशन होगा प्रक्षेपण माध्यम होगा, ये कैसा हो सकता है, ये ठोस भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था का मतलब क्या होगा, जो उसमें मिलाया जाएगा, तो इसमें क्या क्या मिला सकते हैं, ठोस में अपन द्रव गैस भी मिला सकते हैं, ठोस में द्रव भी मिला सकते हैं और ठोस में ठोस भी मिला सकते हैं। एक तो इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है। दूसरा, अगर अपने को सॉल्यूशन कौन सा हो, विलायक को सॉल्यूशन कौन सा हो, गैसीय, गैस, तो गैस किससे मिलकर बना होता है, गैस में अगर गैस मिला देंगे तो भी बनेगा, द्रव मिला देंगे और ठोस मिला देंगे, दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा द्रव सॉल्यूशन। हालांकि द्रव सॉल्यूशन के बारे में हमने खूब पढ़ा है, ठीक है। अब देखो द्रव में गैस मिलाने से भी होगा, द्रव मिलाने से भी होगा और ठोस मिलाने से भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर किसी ठोस में अपन द्रव मिलाते हैं, ठीक है, और एक समांगी मिश्रण बन जाता है, लेकिन उसकी प्रावस्था क्या होगी, उसकी प्रावस्था क्या होगी, विलायक की विलयन की प्रावस्था क्या होगी, वो ठोस प्रकार की होगी, मतलब जो अपने को दिखाई देता है वो ठोस होगा। और किसके मिलाने से, ठोस में अपन गैस भी मिला सकते हैं, द्रव भी मिला सकते हैं और ठोस भी मिला सकते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ठोस में अपन क्या मिक्स करेंगे, अपन ठोस मिक्स करेंगे, ठोस में अपन क्या डालेंगे, ठोस, मतलब ये ध्यान में रखना कि ये ज्यादा मात्रा में है, ये पूछा जाता है, ठीक है, और ये क्या होता है, कम मात्रा में। देखो ठोस में अपन ठोस मिलाएंगे, जो भी मिश्र धातुएं होती है, मिश्र धातुएं होती है। अब ये बताओ आपको मिश्र धातुएं जैसे कौन-सा हो गया है, ठीक है, इनमें आप बता सकते हो फिजिकल के द्वारा कि इनमें ये रहा पत्थर, ठीक है, और ये रहा मतलब आपका आयरन रहा, ठीक, कॉपर रहा, और ये रहा आपका स्टेनलेस रहा। तो ये चीजें अपन नहीं बता सकते, ठीक है, कॉपर का स्टेनलेस ना ब्रास में नहीं बता सकते अपन, ठीक है। तो ये चीज है, ठोस में अपन ठोस मिला देंगे, कोई भी दो मिश्र धातु मिला देंगे और अपना कौन सा प्रकार का विलयन होगा, वो ठोस प्रकार का विलयन होगा। ठोस में अपन द्रव मिलाएंगे, ऐसा कौन सा विलयन आपने देखा होगा, तो जनरल एग्जांपल देंगे, उसके बाद में आप केमिकल एग्जांपल आप अपने आप में विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि देखो मान लो ठोस है और उसमें लिक्विड है, ऐसी कौन सी चीज है, ठोस है और उसमें लिक्विड है। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, जैसे मक्खन है, पनीर है, बिल्कुल है,
ठोस में लिक्विड है, लेकिन उसको अपन निकाल थोड़ी सकते हैं, नहीं निकाल सकते। दूसरा तीसरा अपन ठोस में अपन गैस डालना है, तो एक तो देखो कि एक रिएक्शन होती है, जैसे मान लो हाइड्रोजन अपन करते हैं निकल की उपस्थिति में एल्कीन का अपचय करते हैं, ठीक है, और उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और उस अभिक्रिया में क्या होता है कि वनस्पति घी का निर्माण होता है, या फिर कोई भी रिडक्शन वाली अभिक्रिया अपचय वाली अभिक्रिया, उसमें क्या होता है कि एक उत्प्रेरक होता है, और वो उत्प्रेरक किसके रूप में काम करता है, उससे केवल संलग्न होता, चिपके रहते हैं इस तरह से। तो एक ये हो जाएगा कि गैस का अधिशोषण, ठीक है, अधिशोषण जो अभिक्रिया होगी, अधिशोषण अभिक्रिया होगी उसमें होते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा विलयन द्रव में गैस, कोई भी द्रव हो उसमें गैस, देखो सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर, ठीक है, जो भी सोडा वाटर है, अपने जो कूलिंग जो भी वाटर होते हैं उनमें ये चीजें पाई जाती है। गैस में जो गैस है, ठीक है, सॉरी गैस में गैस है, गैस में क्या है, गैस है, कोई भी दो गैसों का मिश्रण, जैसे ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है। दूसरा गैस में द्रव, गैस ज्यादा है और द्रव कम है, देखो कोहरा, बादल हो जाएगा। तीसरा गैस में ठोस, गैस ज्यादा और उसमें ठोस है, देखो धूल के कण, धूल मिट्टी कहाँ पे है, वायुमंडल में, वायुमंडल में गैस और उसमें धूल के कण जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव की, द्रव में गैस, ये द्रव में गैस, ये वाला कौन सा अपना सोडा वाटर, द्रव में द्रव कोई भी दो द्रव हो जाएंगे, जैसे हम बात करते हैं कि मान लो इमल्सीकरण, ठीक है, तीसरा द्रव में ठोस, द्रव में और उसमें ठोस है, पानी में ठोस, जैसे शक्कर का घी, शक्कर का घी। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि गैस में द्रव प्रकार की विलयन, लिखो मैं यहाँ पे गैस में द्रव प्रकार की विलयन का, तो यहाँ पे कोलाइडी विलयन का, कोलाइडी विलयन का उदाहरण दीजिए। वह प्रक्षेपित हुए प्रक्षेपण माध्यम होता है, प्रक्षेपित हुए प्रक्षेपण माध्यम होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने गैस में द्रव, मतलब ज्यादा गैस है और द्रव कम है, गैस में द्रव, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोहरा या बादल, ठीक है। अब इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, जो छोटी है, तो छोटी कौन सी हो जाएगी, द्रव, ठीक है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था पर कौन सी हो जाएगी, द्रव, और प्रक्षेपण माध्यम ये कौन सा हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ये चीजें काफी बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में चीजें पूछ ली जाती है, यहाँ तक आप देखना, कल अपन इनमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आज की वीडियो में केवल इतना ही, थैंक यू।